मुस्कुरा के देखे और कहे प्रभु आपको बरकत दे। हर एक जने मुस्कुरा के देखे और कहिए प्रभु आपको बरकत दे। हाथ मिला के कहिए प्रभु आपको बरकत दे। ट्रांसफर करिए अपनी ब्लेसिंग एक दूसरे के साथ। जस्ट शेक योर हैंड, अपने हाथ एक दूसरे से मिलाएं और मिला के कहिए कि जो बरकत आपके पास है वो ट्रांसफर करिए एक दूसरे को दीजिए। हम फोटो ट्रांसफर करते हैं, हम साउंड ट्रांसफर करते हैं, हम सॉन्ग्स ट्रांसफर करते हैं। हाथ मिलाकर हम परमेश्वर की बरकत को एक दूसरे में बांटें। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं अपने प्रभु यीशु की। शुक्रगुजार है खुदा बाप के आज के इस समय में जो खुदा बाप ने मुझे और आपको दिया, और धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का कि परमेश्वर ने हमारे घर की बरकत सारा मिशेल को आज उसकी जिंदगी के कई सालों में एक साल और दिया है। खुदा बरकत दे। ऐसा हो नहीं सकता कि सारा मिशेल के जन्मदिन पे मैं कुछ ना कहूँ। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा इकट्ठा ही बोलूंगा। सब आधा आधा मिनट, एक मिनट, 2 मिनट बोले, ठीक है नितिन भाई, लेकिन मैं पूरा 45 मिनट बोलूंगा। रोक के दिखाए क्योंकि आजादी मिली हुई है आज, तो इसीलिए खुदा बाप का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा बहुत महान है। और आज ये वचन सिर्फ सारा मिशेल के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। क्योंकि खुदावन आज एक शब्द के साथ मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। एक ऐसी चीज जो परमेश्वर ने ठहराई है कि मैं और आप अपने मसीही जीवन में उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे मसीही जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इन मेथड्स को नहीं समझेंगे, हमारा क्रिश्चियनिटी के अंदर होना कोई फायदे की बात नहीं है। फिर एक ऐसा वाला काम रहेगा, जैसे कहा जाता है, आम भाषा में कहा जाता है, लीपा पोती वाली चीजें। ऐसी वाली क्रिश्चियनिटी को खुदा को पसंद नहीं है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने अपने समय में जब वो इस धरती पर थे, तब उन्होंने ये वाली बात अपने चेलों से बहुत साफ और खुले शब्दों में कही कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फकीर, फरीसियों, सदूकियों, याजकों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई, व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो भी धर्मी गिने जाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते थे, वो परमेश्वर की सिताइश करते थे, वो परमेश्वर के नाम को लिया करते थे, कलाम सुनाते थे, इबादतें करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। एवरीथिंग जो हम देखते सोचते वो सब वो करते थे और धर्मी भी थे। लेकिन परमेश्वर को वो वाली धार्मिकता नहीं चाहिए जिसके अंदर मिलावट हो या जिसके अंदर कोई बेसिक फंडामेंटल चीजें हो ही नहीं। लेकिन खुदा बाप चाहता है कि हमें जरूरत है इस बात को सीखने की कि एक अच्छा मसीह, एक सच्चा मसीह, उसकी क्या पहचान होती है। उसकी पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि वो चर्च में बैठे, उसकी पहचान केवल ये नहीं होती कि वो चर्च के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, उसकी पहचान केवल ये नहीं होती कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करे या फर्स्ट संडे आए या जब भी हो तब वो आए और आकर प्रभु भोज ले। ये एक मसीह की केवल यही पहचान नहीं होती, लेकिन एक बेसिक थिंग जो आसमान के खुदा ने बाइबल के अंदर मुझे और आपको दी है। कई मर्तबा हम उन बेसिक थिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और खुदा चाहता है कि वो मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआत से यीशु मसीह ने बतानी शुरू करी, जो शुरुआत से यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बांटनी शुरू करी। पहले 3 थे, फिर उसके बाद बढ़ते चले गए, फिर 11 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 70 हो गए, बढ़ते चले गए, फिर कुछ घट भी गए। लेकिन फिर उसके बाद सारी दुनिया में यीशु मसीह के नाम का डंका बजा और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम क्रिश्चियन अपनी क्रिश्चियनिटी के अंदर उन चीजों को याद नहीं रखते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बिल्कुल बेसिक शुरुआत की दी है। हम लोग सीधा, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर करा था, हम लोग सीधा 5वीं और 6ठी क्लास की बात करते हैं, सीधा हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम अपनी शुरुआती शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। अगर हमें जमा करना नहीं आएगा तो हम 5th क्लास, 8th क्लास, 12th क्लास के मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में फेल हो जाएंगे। जब तक हमें जमा, गुणा, डिवाइड, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीजें हमें नहीं मालूम होंगी, बेसिक हमें नहीं मालूम होगा, अगर हमें पहाड़े याद नहीं होंगे कि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा कितना होता है, 5 6 जा कितना होता है, 7 8 जा कितना होता है, अगर हमें यही चीजें
चीजें, ये वाली चीजें बोर्ड में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये वाली चीजें 5th में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये वाली चीजें 1st और 2nd के अंदर पढ़ाई जाती है। नंबर, न्यूमेरिकली आइडेंटिफिकेशन, ये वाली जो चीजें होती है ये केजी और एलकेजी में सिखाई जाती है। अगर हमने यही वाली चीजें नहीं सीखी तो हम आगे जाके करेंगे क्या? तो इसलिए खुदा बाप चाहता है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुझे जो बता रहा हूं वो यहां से शुरू हो रहा है। कई बार हम सीधा कूदी मार के ऊपर वाली बातों पे सोचते हैं, लेकिन आज खुदा चाहता है कि मैं एक बात, एक शब्द आपके साथ बांटूं जो इसी के ग्रुप का है, और वो शब्द है चॉइस। क्या है वो? क्या है वो? अपने बगल वाले से कहिए चॉइस, जोर से कहिए चॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं चुनाव। और आज ये शब्द मैं सारा को देना चाहता हूं कि खुदा बाप इस बच्ची को इस साल में इस शब्द के साथ प्रतिदिन अगले 365 दिन रोज सुबह और शाम ये इस शब्द के साथ उठे और इस शब्द के साथ चले और इस शब्द के साथ सोए। और वो कौन सा शब्द है? चॉइस। कौन सा शब्द है वो? चॉइस, चुनाव। जानते हैं क्यों? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए कैसे जरूरी है। अगर एक सच्चे क्रिश्चियन की बात करी जाए तो उसके 4 आधार होते हैं, उसके चार चीजें होती हैं जिसके द्वारा एक सच्चे मसीही की पहचान होती है, जो मैंने लिखी हुई है, और वो जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। सबसे पहली आती है मेक अ चॉइस। खुदा बाप ने हम मसीहों को सबसे पहली चीज दी है और वह है चुनाव करने का अधिकार। The power of choice। हम चुन सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको रोबोट नहीं बताया कि वो बटन दबाए और हम यूं चलना शुरू कर दे, और वो बटन दबाए तो हम यूं ढीले हो जाए, वो बटन दबाए तो हम बैठ जाए। परमेश्वर ने हमें दिया द पावर ऑफ चॉइस। हम चुनाव करें। उसने कहा है कि मैं तुमको बता रहा हूं कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन करना तो तुमको पड़ेगा। द पावर ऑफ चॉइस। दूसरी चीज आती है मेक अ चेंज। एक क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो है मेक अ चेंज। यानी कि जब तक हम अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएंगे हम मसीही नहीं बन सकते। यहाँ भी क्रिसमस की बात नहीं हो रही, यहाँ चेंज की बात हो रही है। क्रिसमस मनाने वाला क्रिश्चियन नहीं होता है। आज की तारीख में हर कोई क्रिसमस मनाता है, सेलिब्रिटीज क्रिसमस मनाते हैं, तो क्या वो क्रिश्चियन हो गए? नो, क्रिसमस मनाने वाला, चर्च जाने वाला क्रिश्चियन नहीं है जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आता। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? द मीनिंग ऑफ चेंज इज रिपेंटेंस। हालेलुया। अगर आपने रिपेंट नहीं करा तो आप क्रिश्चियन नहीं है। रिपेंट का मतलब क्या होता है? अपने विचार को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने तरीके को बदलना, अपने बिहेव को बदलना, अपनी बोली को बदलना, अपने टोन को बदलना, अपने फैसले को बदलना। अगर आपने रिपेंट नहीं करा देन यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। तीसरी चीज होती है एक्सेप्ट चैलेंजेस। जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे तीसरी जो मुझे और आपको ट्रू क्रिश्चियन बनाती है, नॉट अ फेक क्रिश्चियन बट ट्रू क्रिश्चियन, उसके लिए आपके अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करना। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने सलीब का वो उठाए, अपने आप का। दिस इज अ चैलेंज इन बाइबल। हालेलुया। ये चैलेंज खुदा बाप ने हम सबको दिया है। अगर करना है तो ये करो। इफ यू वांट किंगडम ऑफ गॉड, तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए, डिनाई योरसेल्फ। If you not deny yourself, आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। चर्च में चेक 1 लाख का चेक डालने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। चर्च में सोने की सलीब लगवा कर चर्च आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। आपको चंगाई 10 पंखे लगा के नहीं मिलेगी। इस बार क्रिसमस का खाना 25,000 का है, पैसा हम खिला देंगे, हमारे घर में बच्चा हो जाए ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये तब होगा जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, डिनाई माई सेल्फ, मैं जो हूं मुझ पर डिनाई करूं, तब आसमान को खुदा मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। एंड फोर्थ थिंग, लर्न टू से नो। जो ना कहने की ताकत रखता हो कि नहीं हम शराब नहीं पिएंगे, नहीं हम स्मोक नहीं करेंगे, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम हमें चर्च छोड़वा के वहां लेके जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जिसके पास ना कहने की ताकत, दैट्स ट्रू क्रिश्चियन। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग, वो है थैंक्सगिविंग। जो हर बात में खुदा का धन्यवाद करता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे मिली हो उसमें भी धन्यवाद, और जब कुछ नहीं मिला तो ही खुदा का धन्यवाद। ये 5 क्वालिटीज हैं जो हमें एक ट्रू क्रिश्चियन बनाती है। मैं आज इन पे बात नहीं कर रहा, सिवाय पहला शब्द लूंगा मैं, एंड द मेक ऑफ चॉइस। हालेलुया। आज खुदा का कलाम चॉइस के ऊपर बात कर रहा है। आज हम बहुत से जवान बैठे हैं और बहुत सी महिलाएं बैठी। हम आज यहाँ पे महिलाओं का दिन है, तो महिलाओं के अंदर तो चॉइस बहुत ज्यादा होती है। आप जाइए मार्केट के अंदर, आप किसी महिला के साथ शॉपिंग करिए, आपके लिए एक दिन कम पड़ेगा।
हम अपनी बहन के साथ जाते हैं, हम जाते ही मैंने तो जाने छोड़ दिया, तो मैं नहीं जाता। वो कहती क्यों नहीं जाता? वो होता ही नहीं है, क्योंकि कभी इस दुकान में तो 2 कदम पे, उस गोदाम पे, फिर तीसरे कदम पे, और लेनी एक ही चीज है, लेकिन 10 दुकानों पे तकरीबन दर्जनों दफा उस चीज को चॉइस, क्योंकि चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जवानों, चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र बढ़ रही है, सारा की उम्र अब शुरू हुई है, अब वो अपनी उम्र में आगे बढ़ना शुरू हुई है। बहुत से यंगस्टर्स बैठे हैं, आपकी एज चल रही है, बहुत से बड़े बैठे हैं, आपके पास भी आने वाले समय अपने बच्चों के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, बहुत सी चीजों में आपके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट चॉइस। लेकिन आज मैं आपसे एक स्पिरिचुअल मैनर पे बात कर रहा हूं कि आपके लिए ये शब्द आपकी क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करता है। अगर आपने इस शब्द का सही इस्तेमाल करा, देन ये शब्द आपको एक सच्चा मसीही बना सकता है। लेकिन अगर इसका मिसयूज करा, देन मैं और आप एक फेक क्रिश्चियन बन के रह जाएंगे, जो सिर्फ दिखते तो हैं लेकिन अंदर से है नहीं। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा, ये चूना फिरी हुई कपड़ों के समान है, ऊपर से तो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। जाइए आप पहाड़गंज के अंदर, जाइए आप बुराड़ी के अंदर, जाइए आप गोला कब्रिस्तान में, और बतेरे खान मार्केट के पास भी है, और बहुत सी जगहों पे अशोका रोड पर भी है। जाइए उन कब्रिस्तानों में, बाहर से क्या खूबसूरत नजर आते हैं, कोठियों की तरह बना रखे हैं, बढ़िया पंखा भी लगा रखा है, पानी का बर्तन भी रखा हुआ है, मां संगमरमर लगा रखा है, हरे रंग का पत्थर लगा रखा है, बढ़िया तरीके से लाइटिंग और हैंग्स लगा रखी है, बाद ऊपर से तो बेहतरीन खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अंदर है क्या? अंदर है क्या? सड़ी और गली हुई हड्डियां, बदबूदार। आज बहुत से क्रिश्चियंस ऐसी हैं, ऊपर से तो बहुत अच्छा, अभी 1 महीने बाद देखिएगा कैसे ऐसे लगेगा जैसे लैक्मे फैशन वीक में हम आ गए, ऐसे ड्रेस अप होके आएंगे, मतलब बढ़िया, हजारों लाखों रुपए हम स्पेंड करते हैं कि हम बढ़िया कपड़े पहने। दैट्स वेरी गुड, मैं मना नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनने का हमें भी शौक है, आपको भी है, हर एक को है, ये आपका राइट है, आप पहन सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ कपड़ों की नहीं, हमारी क्रिश्चियनिटी कपड़ों से नजर ना आए, हमारी क्रिश्चियनिटी हमारे अंदर से नजर आए। और जब ये वर्ड हम यूज करना शुरू करते हैं, अबाउट चॉइस, ये हमें डिफाइन करती है कि हम ट्रू क्रिश्चियन है और फेक क्रिश्चियन। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डे फर्स्ट से सिखाना शुरू करी, और आज भी परमेश्वर सिखा रहा है। लेकिन बहुत से क्रिश्चियंस इस वाली बातों को भूलकर दूसरी और बातों में आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप निकाले यहोशू की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को अगर आप पढ़े, यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, बाइबल की 6ठी किताब है, शुरू से 6ठी किताब है ये, जो व्यवस्था विवरण के बाद आती है। यहोशू, ये एक फेयरवेल पार्टी चल रही है, क्योंकि यहोशू अपना पूरा इनपुट दे चुका है इजरायलियों को। अब इसके यहोशू के बाद न्याय ठहराए गए थे, काजी ठहराए गए थे, ये आखिरी था। इसके बाद खुदा जिसे चुनता था वो काजी के रूप में आता था, वो इजरायलियों के ऊपर काम करता था, जैसे शमसून था, गिदोन था। मूसा के बाद यहोशू लास्ट था, और ये उसकी फेयरवेल पार्टी चल रही है। यहोशू अब यहाँ से विदा करके जा रहा है, वो तमाम इजरायलियों को अलविदा कह रहा है। उनको जैसे मूसा ने अपनी बागडोर यहोशू के हाथ में सौंपी, वैसे अब उनको आगे देकर जा रहा है। और सुनिए, अपने लास्ट टाइम के अंदर यहोशू अपने लोगों से एक बात कर रहा है। और यहोशू की किताब 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को अगर आप पढ़े तो वहां कुछ यूं लिखा है, पढ़ी क्या लिखा? जी हाँ। और यदि यहोवा की सेवा करनी, और अगर खुदा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, आज चुन लो, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो। दिस इज द डे ऑफ चॉइस। आज सारा के लिए केवल जन्मदिन नहीं है, बल्कि द डे ऑफ चॉइस। और not even only Sarah, but everybody, me, you, and everyone, today is the day of choice. Hallelujah. तुम आज चुनो। तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि हम कल करेंगे ये काम, परसों करेंगे ये काम, अगले हफ्ते करेंगे। नो नो नो, खुदा कह रहा है today is the day। अभी हमने गाना गाया था ना, आज का है ये दिन जो यहोवा ने बनाया है। आमेन। मुझे और आपको अपने आप को बदलने के लिए इंस्टेंटली अपना स्टेप उठाना पड़ेगा। Today is the day। आज तुम चुन लो। This is the time। ये मेरे और आपके लिए डिसीजन लेने का समय है कि तुम आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। उन लोगों की जो महानत के उस पार थे, उनकी जिनके बीच में तुम रहते हो, चुनो तुम्हें किसकी सेवा करनी है। लेकिन रही मेरे, तो मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। रही मेरे और मेरे घर आने के बाद मैं तो खुदा की सेवा करता रहूंगा। हालेलुया। दिस इज माय चॉइस एंड दिस
choice make me a true Christian. आज यहोशू के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये एक बहुत बड़ा योद्धा था। इसने अपनी आंखों से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। इसने अपनी आंखों से खुदा के काम को देखा है। ये मूसा के साथ उसका राइट हैंड बन के चलता था। मूसा अंदर तंबू में इबादत कर रहा है, ये बाहर खड़ा हुआ है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये आवाजें सुनता था कि तंबू के अंदर कैसी कैसी गर्जन की आवाजें आती थी। उसे समझ में आ रहा था खुदा मेरे मालिक से बात कर। इसने अपनी आंखों से लाल समुद्र को दो टुकड़े होते हुए देखा है। इसने अपनी आंखों से आसमान से जमीन तक एक आग का खंभा देखा है। इसने अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा बादल देखा है जो दिन में इनके साथ चलता था, और रात में आग का खंभा देखा है जो इन्हें हर दुश्मनों से और विपत्तियों से बचाता था। ये वो यहोशू है, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये वो यहोशू है जिसने अपनी आंखों से देखा था कि जब आसमान के खुदा के बंदे ने मूसा ने हाथ उठाया तो सूरज और चांद रुक गए। पृथ्वी कुछ समय के लिए घूमना रुक गई। जब तक युद्ध नहीं जीते तब तक सूरज नहीं ढला। हालेलुया। ये वो यहोशू है। ये वो यहोशू है जिसने बड़े युद्ध जीते और आज आखिर में आके कह रहा है नहीं मेरे घराने की बात, आई हैव अ चॉइस। मेरे पास मैं कोई और चॉइस इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं। मेरे पास बहुत सी चीजें करने को, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूं, बट आई मेक अ चॉइस टू लिव माय लाइफ विद माय गॉड। हालेलुया। अगर आपको एक सच्चा क्रिश्चियन बनना है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ चर्च आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बैठ कर इबादत करने से कुछ नहीं होगा। सारा का केवल चर्च में बैठना, सारा का केवल सिर्फ गाना गाना, इससे कुछ नहीं होगा। सारा का यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करना, इससे भी कुछ नहीं होगा जब तक सारा खुदा बाप से एक कमिटमेंट ना करे कि आसमान के खुदा मैं तुझसे कमिटमेंट करती हूँ, रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई चूज यू। इसके बाद बहुत सी चॉइसेस है करने की। जैसे अभी हमने सुना, कनाडा जा सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। अब तो शुरुआत है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बन सकती है। आर्किटेक्चर बन सकती है, डांस कोरियोग्राफर बन सकती है। क्या पता किसी दिन हमें फराह खान की बगल में बैठा हुआ देख, कुछ भी बन सकती है। बट meaning of true Christianity is not to share the word of God, to do worship, but to make a choice to live my rest of life with God. Hallelujah. Hallelujah. This is to make us a true Christian. Yes. सिर्फ चर्च आने से कुछ नहीं, गाना गाने से, कीबोर्ड बजाने से, इंस्ट्रूमेंट बजाने से नहीं। करने को बहुत कुछ है। मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, मेरे पापा मुझसे बहुत कुछ करा सकते थे। क्या नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते थे। उनके पास अथॉरिटी थी, एमसीडी में इंस्पेक्टर, कुछ भी करा सकते थे। आज मैं भी किसी हाई रेटेड गवर्नर ऑफिसर होता गवर्नमेंट का, हरे पेन वाला होता मैं भी हरे पेन से दस्तखत कर रहा होता, मेरे पास भी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी होती, कुछ भी कर सकते थे। पर्सनल मेरा भी इंटेंशन था कि मैं एयरफोर्स कमांडो बनूं और मैं जाऊं और अपने देश के लिए सर्व करूं। मेरा भी एक ड्रीम था। बट नो, जब मेरी मुलाकात खुदा बाप से हुई, हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, उस वक्त मैं मात्र 10 या 11 साल का था, बट उस वक्त जब मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, then I make a choice, rest of my life I live with my God. करने को बहुत कुछ है और आज भी कर सकता हूं, but no, I make a choice with my God. Did you? सिर्फ चर्च आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इबादत करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। रही मेरे और मेरे घराने की बात, मेरे पापा ने एक डिसीजन लिया, हमारा पूरा घराना आज खुदा की खिदमत कर रहा है, और इनके बाद हमारा पूरा घराना खुदा की खिदमत करता रहेगा। दिस इज टू मेक अ चॉइस, और यही हमें एक ट्रू क्रिश्चियन बनाती है। ये काम सिर्फ हम पादरियों का नहीं है, ये काम पूरी कांग्रीगेशन का है। हालेलुया। ये हम सबको करने की जरूरत है, तभी हम एक सच्चे और अच्छे क्रिश्चियन हम बन सकते हैं। आपको मालूम है, ये वाली बात तो सेकंड है। इससे पहले मूसा ये वाली बात न्यायियों की किताब में कह चुका है। सॉरी, न्यायियों की किताब में मूसा ये वाली बात बोल चुका है। निर्गमन की किताब के अंदर ये वाली बात मूसा पहले कह चुका है। मैं आज तुम्हारे सामने दो चीजें रख देता हूं, आशीष और श्राप।
चुन लो तुम्हें, बिल्कुल सेम एक्सेप्ट। और आपको मालूम है इन दोनों बातों के दरमियान में सालों का अंतर है। ये कोई एक दिन पुरानी या दो दिन पुरानी वाली बात नहीं है। इन दोनों बातों के बीच में जब मूसा ने बोला और जब यहोशू कह रहा है, इनके बीच में कई साल का अंतर है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की बातें एग्जैक्ट सेम टोन, सेम फ्लेवर, सेम टेक्सचर और सेम मीनिंग के साथ आ रही है। हाउ? बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड नेवर ओल्ड। खुदा का कलाम कभी बूढ़ा नहीं। सारी चीजें पुरानी हो जाएंगी लेकिन खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। इसलिए जो कोई इस पे चलता है वो हरा भरा रहता है। हालेलुया। कमन से लाउडली हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर पीढ़ी आ जाओ, हर पीढ़ी का इंसान बैठा है और हर पीढ़ी के इंसान से खुदा वही बात करता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे ये तो पुरानी बात। नो, कोई पुरानी बात नहीं। खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। खुदा का कलाम हमेशा नया, ताजा और हरा भरा। वही खुदा का कलाम था जो मूसा के पास उतरा आज से हजारों साल पहले, और वही खुदा का कलाम आज भी है। जो बात तब कही गई वो बात आज भी हो रही है और वो बात आने वाले 50 साल बाद भी होगी, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बुढ़ा नहीं होता। खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। प्रतिदिन वचन में क्या लिखा है? विलाप गीत